मैंने सीखा भी। आई डोंट थिंक जब मैं जस्ट एंटर हुआ था इस इंडस्ट्री में, आई डोंट थिंक कि मैं एक डिसेंट एक्टर भी था। मैं बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ बोल रहा हूँ कि मैं बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं करता था। मेरा जो माइंड उस तरफ गया ही नहीं है कि अभी रामायण के बाद मैं क्या करने वाला हूँ। मुझे लगता है कि वो जब ये शो खत्म हो जाएगा उसके बाद तब सोचूंगा मैं उसके बारे में। क्योंकि अपने साथ टाइम स्पेंड करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं लेकिन अपने आप को टाइम बहुत कम देते हैं। तो रीडिंग एक ऐसा प्रोसेस है मेरे लिए जिससे मैं अपने आप को पैम्पर कर पाता हूँ। बहुत ज्यादा फेम से अटैचमेंट नहीं है, मीडिया से जुड़ा हुआ नहीं था, इंस्टाग्राम में यूज नहीं करता था। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई टाइम्स एंड टुडे आई एम जॉइंड बाय सुजय रियो, जिनको अभी आप सब देख रहे हैं श्रीमद् रामायण में, और राम जी के रोल में ये आपको ऑलरेडी बहुत एंटरटेन कर रहे हैं। और कई लोग तो साक्षात राम जी को इनमें देख रहे हैं, और ये आई एम श्योर इनके लिए भी एक अचीवमेंट की बात है। तो सुजय, व्हाट डू यू हैव टू से? फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू ई टाइम्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू। यू नो, अब इतना बड़ा कैरेक्टर लार्जर देन लाइफ तो आपने पोर्ट्रे कर लिया है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट आर योर इंटरेस्ट? अगर जॉनर की बात करें काम वाइज, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू वांट टू डू, या कुछ चेक लिस्ट है आपका, बकेट लिस्ट है कि जो किरदार आपको करने हैं? वैसे तो कई सारे हैं, लेकिन एक कैरेक्टर जो मैं करना चाहता हूँ वो ये है क्योंकि मैं ना क्राइम फिक्शन में बहुत पढ़ता हूँ। मर्डर मिस्ट्रीज हो गई, स्पेशली हू डन इट जो जॉनरा होता है लिटरेचर में, क्राइम फिक्शन में स्पेशली, तो मुझे वो बहुत पसंद है क्योंकि मैं वो पढ़ता भी बहुत हूँ। तो मुझे एक डिटेक्टिव प्ले करना है जो बहुत ही मतलब बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड डिटेक्टिव ना हो, लेकिन बहुत ही विटी जो डिटेक्टिव होता है, कि जैसे हम शर्लॉक होम्स के बारे में बोलते हैं या ब्योमकेश बख्शी के बारे में बोलते हैं, तो उस तरीके का कोई डिटेक्टिव मुझे प्ले करना है। ये मेरे लिए एक ड्रीम रोल है, जो किसी बहुत ही अच्छी जिसकी स्टोरी हो उसमें डिटेक्टिव मुझे प्ले करना है। उसके अलावा कोई भी हिस्टोरिकल फिगर अगर मुझे प्ले करने का मौका मिल जाए, स्पेशली जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जो एक पूरा का पूरा जो रहा है, उसमें कई सारे हमारे हीरोज रहे हैं। भगत सिंह तो मुझे लगता है बहुत एक्सप्लोर हो चुके हैं, लेकिन उसके अलावा भी कई सारे, तो उनमें से कोई एक फ्रीडम फाइटर हो गया या कोई हिस्टोरिकल फिगर मैं प्ले करना पसंद करूँगा। यू नो, आफ्टर प्लेइंग सच ए स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, और ऐसा जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं कि बहुत कम एक्टर्स हैं जिनको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो श्री रामचंद्र जी का कैरेक्टर पोर्ट्रे करे या जी सके। डू यू थिंक इसके आगे की जर्नी काफ़ी डिफिकल्ट होने वाली है एज एन एक्टर? बिकॉज कहीं ना कहीं आपने इतना इम्पोर्टेंट कैरेक्टर प्ले कर लिया है ऑन टेलीविजन कि अब कहीं ना कहीं थोड़े एज एन एक्टर तो आप ग्रीडी हो गए हो। तो हाउ विल यू चूज योर कैरेक्टर्स? मुझे लगता है कि ग्रीडी, यस डेफिनेटली। मुझे लगता है कि इसके बाद एज एन एक्टर मेरे लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि मैं जो भी काम है थोड़ा सा अच्छे देख देख के चूज करूँ और जो मुझे अट्रैक्ट करेगा। लेकिन मैं उसके बारे में अब ऑनेस्टली इतना सोच नहीं रहा हूँ, क्योंकि मेरा पूरा जो जीवन है ना रामायण के इर्द गिर्द ही चल रहा है। और मैं सच बोलूँ तो मेरे पास बिल्कुल भी मेरा जो माइंड है उस तरफ गया ही नहीं है कि अभी रामायण के बाद में क्या करने वाला हूँ। मुझे लगता है कि वो जब ये शो खत्म हो जाएगा उसके बाद तब सोचूंगा मैं उसके बारे में। अभी आई डोंट थिंक मेरे दिमाग में कोई है कि मुझे एक इस तरीके का काम ही करना है या इस तरीके का नहीं करना है। वो मुझे लगता है कि रामायण के बाद किस तरीके का मेरे पास काम आएगा, किस तरीके से मुझे लोग अप्रोच करेंगे, किस तरीके के प्रोजेक्ट्स ऑफर करेंगे, उस हिसाब से मैं डिसाइड करूँ। आपने यू नो इंटरव्यू के दौरान कहा सुजय कि मेरे में पेशेंस आ गया है, धैर्य बहुत आ गया है, और मैं हर सिचुएशन को या चैलेंजेस को अब ये सोचता हूँ कि श्री रामचंद्र जी होंगे तो वो क्या करेंगे, या मैं उस तरीके से सोचता हूँ। एज अ ह्यूमन बीइंग क्या चेंजेस आपके आए हैं अपार्ट फ्रॉम पेशेंस? व्हाट आर द थिंग्स दैट यू हैव लर्न फ्रॉम हिम, फ्रॉम लॉर्ड श्री राम? सबसे एक तरह से उनके लाइफ में हम बहुत बहुत कुछ सीख सकते हैं सबसे पहले तो। लेकिन एक चीज जो मैंने सीखी है, अब मेरे अंदर ना बहुत कॉन्शियस ये चीज आ गई कि हर किसी को ना मैं रिस्पेक्टफुली ट्रीट करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि पहले मैं रिस्पेक्ट नहीं देता था लोगों को, लेकिन मुझे ना उसकी इम्पोर्टेंस पता चल गई बहुत ज्यादा, कि हम बोलते ना यू गिव रिस्पेक्ट यू अर्न रिस्पेक्ट।
तो एक 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 होता है कि हमने चलो ऊपर ऊपर से किसी को रिस्पेक्ट दे दी, लेकिन किसी से इंटरेक्ट करना, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी बैकग्राउंड से आता हो, कहीं से भी आता हो, उनको रिस्पेक्ट देना, उनसे बात करना, और वो आप मैं अपनी बातों से किसी को इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, वो एक चीज, किसी किसी के चेहरे पे स्माइल ला सकता हूँ कि या नहीं ला सकता हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि मुझे कुछ बहुत बड़े बड़े एक्शंस करने हैं, सिर्फ अब हम किसी के साथ अगर 2-5 मिनट बहुत अच्छे से बात कर लेते हैं या किसी को सुन लेते हैं, तो बस आजकल लोग सुनते बहुत कम है, लोग अपनी बातें ज्यादा बताना चाहते हैं।